नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं गीता सार अर्थात गीता के ज्ञान पर आगे बढ़ूंगा, तो आप लोग धर्म लाभ के लिए मेरे साथ साथ चलें। कथम भीष्म संरवे द्रोणम च मधुसूदनम एषुषि भी प्रति योत्स्य आयामी पूजा हर वृषूदन अर्थात मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य कि आप दैत्य और शत्रुओं को मारने वाले हैं। अर्जुन आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप दैत्य और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु केटव आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है और बिना कारण देश रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि उनका जो रथ था भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर रखा था और गीता का प्रादुर्भाव अर्थात गीता का प्रकाट्य जो दुनिया के सामने हुआ है वो इसी दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में प्रकाट्यकरण हुआ। कथम भीष्म संरवे द्रोणम चय, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं। अर्थात अर्जुन ने आगे कहा श्री कृष्ण को कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख अर्थात दूर नहीं जा रहा हूं, परंतु धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। अर्थात धर्म को देखकर कि मेरा धर्म नहीं है कि अपने गुरुओं को अपने दादा को मैं मारूं, इसको देख के मैं विमुख हो रहा हूं अर्थात युद्ध से दूर जा रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचे कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, परंतु मारने से डर रहा हूं। आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं मारने से डर रहा हूं कि अपने दादा, अपने गुरु और अपने कुटुंब के लोगों को मैं कैसे मारूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। एक तो जन्म संबंध जो कुटुंब से संबंधित है और एक विद्या संबंध अर्थात गुरु और शिष्य का जो है। जन्म के संबंध में तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। इसी जन्म के संबंध के हिसाब से तो भीष्म पितामह हमारे दादाजी हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। भीष्म पिता की गोद में ही अर्जुन का पालन पोषण हुआ था। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता था तब वे प्यार से कहते थे मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। जब अर्जुन बचपन में भीष्म को पिताजी पिताजी कहता था तो भीष्म पितामह अर्जुन को कहते थे मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। इस तरह में मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा मैंने प्राप्त की आचार्य द्रोण गुरु से ही प्राप्त की है और मैं दुनिया का श्रेष्ठ धनुष चलाने वाला बना हूं, वो भी इसी गुरु द्रोण के कारण हुआ है। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। द्रोण भी अर्जुन को इतना पसंद करते थे कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उसके बराबर नहीं बनाया जानबूझकर और न पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्म शास्त्र को चलाना था, दोनों को सिखाया। ब्रह्म शास्त्र जो था सबसे शक्तिशाली हथियार, वह दोनों को चलाना सिखाया, पर ब्रह्म शास्त्र का उपसार करना मेरे को सिखाया। अर्थात ब्रह्म शास्त्र को नष्ट कैसे करना है। चलाना तो हम दोनों को आ गया था, लेकिन उसको नष्ट करना, चलाना और नष्ट करना मुझे ही बताया।
अपने पुत्र को नहीं, अर्थात द्रोण ने भी अपने पुत्र अश्वत्थामा को उस शस्त्र का, ब्रह्मशास्त्र को कैसे रोकना है नहीं बताया। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। आपको विदित ही होगा कि गुरु द्रोण ने शुरू में ही अर्जुन को कह दिया था कि मेरा कोई भी शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। यह वरदान भी दे रखा था। ऐसे पूजनीय पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे और तू कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। ऐसे पूजनीय लोगों को तो रे कहना और या उनका अपमान करना उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। फिर बाणों से उनकी हत्या करना युद्ध करके कितने भारी पाप का काम है। ईशुभी प्रीति योत सयामी पूजाओ, संबंध में बड़े होने के नाते पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। ये तो मेरे लिए पूजनीय है, अगर ये मेरे पर प्रहार करें तो ये कर सकते हैं, इनका हक भी है, लेकिन मैं इन पर प्रहार अर्थात हमला कैसे करूं। उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है। अगर उनके मुकाबले में मैं युद्ध करता हूं तो ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य और पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है और मुझे युद्ध नहीं बल्कि इनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है, और सेवा से भी बढ़कर ये मेरे लिए पूजनीय है। इनकी पूजा की जाए, जितनी पूजा की जाए उतना ही कम है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं। यहां अर्जुन महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना के बीच में अपने साथ सारथी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं, और यहीं गीता का प्रकाट्य होता है जो अब प्रारंभ हो चुका है। और अर्जुन जो है बहुत धर्म संकट में पड़ गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इसी उधेड़-बुन में वो भगवान श्री कृष्ण से लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उसको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अतः अभी ये प्रारंभ है, आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं लगातार गीता पर अमृत की वर्षा जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया के लिए दी है उस पर चलता रहूँगा। गीता कोई समूह विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष से संबंधित नहीं है। ये अतुल्य परमात्मा का ज्ञान है जो साक्षात परमात्मा के मुंह से निकला है। परमात्मा एक है और सभी दुनिया के लोग, चाहे वो कैसे जीव हो, सब उसी के हैं। परमात्मा का ज्ञान जहाँ कहीं भी हो वो सिरोधारी है। परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। तो कृपया अपने व्यापक सोच को आगे रख के ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अंधेरे में, जिस प्रकार से अंधेरे में बिना रोशनी नहीं चल सकते, तो इस संसार भी अंधेरे में है। इस संसार में इस ज्ञान के बिना कोई नहीं चल सकता, और जो ज्ञान से अपने आप को रोशन नहीं करेगा वो सही मार्ग पर नहीं जा पाएगा और नरकगामी होगा। तो कृपया आप लगातार बने रहे, और इसी तरह से हम ज्ञान की गहराई में चलते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।